It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। We're going to have whatever India charges, we're charging them. It's called the reciprocal tariffs. अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है, वो वापस लेने के लिए भारत तैयार। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. Whether you discuss at all today the case of Gautam Adani. पता नहीं क्यों लेकिन ट्रंप और मोदी के मीटिंग को देखकर लगान फिल्म की याद आ गई। फिल्म में इंग्लैंड से कैप्टन एंड्रयू रसल भुवन और उनके साथियों को एक ऑफर देते हैं, क्रिकेट मैच खेलो, जीत गए तो लगान माफ, हार गए तो 3 गुना लगान। ठीक उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी सरकार को एक चुनौती दी है, एक चैलेंज दिया है। अपने टैरिफ कम करो जो अमेरिका के मुकाबले 3 गुना है, नहीं तो हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू यूएसए की हालत खराब हो जाएगी। अब क्या हमारे भुवन हमारे मोदी जी ये वाला मैच जीत पाएंगे, खेल पाएंगे, चैलेंज ले पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अमेरिका हम पर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहा है? हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? अमेरिका की मांगे ना सुनने का ऑप्शन है क्या हमारे पास? और क्यों इस मीटिंग के बाद इस बात का एहसास हो रहा है कि अमेरिका एक तरफ हमारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है और असल में दूसरी तरफ हमें निचोड़ रहा है? और उसके ऊपर भरी सभा में सबके सामने अडानी को लेकर सवाल मोदी जी से, जिस बात की कल्पना भी आप भारत में नहीं कर सकते हो, वो अमेरिका में घट जाती है। I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अबे एडिटर, पूरा बाइट क्यों चला रहे हो? हमारे साथ भी रणबीर इलाहाबादिया हो जाएगा, हमारा समय भी खराब हो जाएगा। और वैसे में भी मोदी जी ने बोल तो दिया है अडानी वाला मैटर पर्सनल है। हमारे देश में हम पर्सनल मैटर के ऊपर सवाल पूछते हैं? नहीं पूछते हैं ना। सवाल ये पूछो कि ट्रंप हम पर इतना हावी क्यों हो रहा है? भारत तो अमेरिका का दशकों पुराना मित्र रहा है, दोस्त रहा है। तो हो सकता है, हमें लगता है कि ट्रंप को किसी ने ये वाला क्लिप दिखा दिया और ट्रंप बुरा मानकर बैठ गए। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अमेरिका क्या चीज है, ये दिखाने के लिए ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस में बुलाकर अपने बगल में बैठाकर पब्लिकली डिक्टेट किया कि भारत सरकार को ये काम करना होगा और हमने बैठकर वहां जी हजूरी भी की। टैरिफ कम करो, नहीं तो जी बिल्कुल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। डिफेंस का सामान हमसे खरीदो, अरे जी बिल्कुल हम तो आप ही पर निर्भर है। आत्मनिर्भर क्या होता है? रशिया को छोड़ो, हमसे गैस खरीदो, ऑयल खरीदो। ऑफ कोर्स बीएफएफ, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। अब तो $25 बिलियन का एनर्जी सप्लाई आप ही से हम लेंगे। एआई, क्वांटम कंप्यूटर, बायोटेक, सेमीकंडक्टर, सब यूएस का स्टैंडर्ड फॉलो करो। चंगा सी बिल्कुल हो जाएगा। आपके बिना वैसे में भी इस सेक्टर में हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि इंडिया को चाइना के खिलाफ सपोर्ट करना, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखना, सबसे बड़ा जो चीज होता था कि इंडिया को एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना देखा जाता था, वो मानो बात खत्म हो चुकी है। यूएस मानो दुनिया के इस भाग में चाइना का वर्चस्व मान चुकी है। जो काउंटर बैलेंस का जियोपॉलिटिकल खेल था, अब अमेरिका को वो खेल खेलना ही नहीं है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. ये फाइटर्स ट्रंप हमें चाइना से बचाने के लिए नहीं बेचना चाहते हैं, अपने लिए, अपने देश के लिए पैसा कमाने के लिए बेचना चाहते हैं। F-35 फाइटर्स हमें चाहिए भी नहीं है, बहुत महंगे हैं, अनरिलायबल है, लेकिन यूएसए लगा पड़ा हुआ है ये फाइटर्स हमारे ऊपर डालने के लिए। Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly, and really it's a big problem, I must say. इंडियन कंपनीज को और भी यूएस मार्केट में एक्सेस मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है कि यूएस कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट्स को अब और खोला जाएगा। इंडियन बिजनेसेस के लिए और कंपटीशन बढ़ेगा। The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their number one supplier. चलो ये भी ठीक है, अभी तक रशिया से सस्ता तेल फूक रहे थे, अब हम यूएसए से तेल पिएंगे। बाय बाय पुतिन, दोस्त ना रहा। Just about the highest tariff
nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India. Right now, a reciprocal nation. We are, whenever India charges, we're charging them. Whenever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. अब आप इसे इत्तेफाक देखो या भारत सरकार को एक क्लियर हिंट देना। मोदी को व्हाइट हाउस में आने में बस 3 घंटे बाकी थे जब ट्रंप ने एक बहुत बड़ा डिसीजन का अनाउंसमेंट किया ऑफिशियली। वो था अमेरिका में आने वाले हर इंडस्ट्रियल गुड पर अब लगेगा रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब जो देश अमेरिका से आने वाले सामान पर जितना भी टैक्स लगाता है, उस देश से जो अमेरिका में सामान आएगा उस पर भी उतना ही टैक्स लगेगा। ट्रंप ने यह फैसला अपने लोकल इंडस्ट्रीज को और कंपेटिटिव बनाने के लिए किया है, जिससे और भी इंडस्ट्रीज अमेरिका में बने और जॉब्स अमेरिका में बने। अमेरिकन कंपनीज को लॉन्ग टर्म में इसमें मुनाफा बिल्कुल होगा, इसके जरिए जॉब्स बनेंगे। यह इंडिया स्पेसिफिक डिसीजन नहीं है, इस पर कोई डाउट नहीं है, यह सब पर लगेगा। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के उनसे मिलने से बस 3 घंटे पहले अगर आप यह अनाउंसमेंट करते हो तो सोचो ऑप्टिक्स कितना खराब लगता है। और इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि ट्रंप भारत सरकार से काफी नाराज है टैरिफ के मामले को लेकर। रिपोर्ट्स की माने तो यूएसए इंडियन इंपोर्ट्स पर ऑन एन एवरेज सिर्फ 3% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिका से इंपोर्टेड सामान पर औसतन 9.5% का एक टैरिफ रेट लगाता है। ये कोई स्पेसिफिक कमोडिटी का टैरिफ नहीं बता रहा हूं, इसको वेटेड एवरेज कहते हैं। तो एवरेज में मान के चलिए हमारा टैरिफ अमेरिका के टैरिफ से 3 गुना ज्यादा है। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे लग्जरी कार्स, हैवी इंजन, मोटरसाइकिल्स वगैरह पर तो 60, 70, 100% तक भी टैरिफ है। यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंडिया के लिए काफी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इस वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस और महंगे हो जाएंगे। इससे उनकी बिक्री कम हो सकती है, उनका डिमांड गिर सकता है। इसका सीधा असर इंडिया के ट्रेड बैलेंस पर भी पड़ेगा। अभी तक यूएसए हमसे एक्सपोर्ट्स के बजाय इंडिया से चीजें ज्यादा इंपोर्ट करता है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। चाइना के खिलाफ अगर आप देखो तो हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इतना है कि हम उन्हें $80 बिलियन से ज्यादा सामान इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो इतना पैसा हम चाइना को दे देते हैं, कम से कम अमेरिका से हम डॉलर कमाते हैं। लेकिन अब यह टैरिफ इंट्रोड्यूस करने के बाद यहां भी ट्रेड बिगड़ सकता है। और अगर यह टैरिफ लगते हैं तो कई बिजनेसेस जो हेविली यूएस एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है उन पर ताला लग सकता है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमारे जॉब मार्केट पर पड़ सकता है। टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स, ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, आयरन, स्टील, एक्सपोर्ट्स, एल्यूमिनियम, इन सब पर नुकसान आ सकता है। और इन टैरिफ्स को लगता है रोकने के लिए भारत सरकार इस समय तो असमर्थ नजर आ रही है। वो तो गनीमत है कि ट्रंप ने अभी ये टैरिफ सिर्फ इंडस्ट्रियल गुड्स पर लगाया है, सर्विसेज पर नहीं, वरना इंडिया का पूरा आईटी सेक्टर, जिसका 55% तक अमेरिकन मार्केट, सिर्फ अमेरिकन मार्केट पर डिपेंडेंट है, सोचिए वो कितना ज्यादा क्राइसिस में चले जाता। ट्रंप का कहना है कि अगर इंडियन कंपनीज यूएस में फैक्ट्रीज, यूएस में प्लांट्स लगाता है, यूएस में जॉब्स क्रिएट करता है, तो इन कंपनीज को कोई भी टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। बेसिकली ट्रंप मोदी का ही मेक इन इंडिया फॉर्मूला अमेरिका में लगा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ ही दिन पहले भगत बनर्जी ने यह बात कही भी थी कि यह सारा फॉर्मूला अमेरिका का, यह सब मोदी जी का फॉर्मूला ट्रंप चुरा के बैठा हुआ है, मोदी जी से सीख कर बैठा हुआ है। सही, शायद सही बोल रहा था। ट्रंप इलेक्शन जीतने से पहले बाय द वे इंडिया को टैरिफ किंग बोलता आया है, इसीलिए उनका इंडिया को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना देना हमें सरप्राइज नहीं करना चाहिए। हम देशभक्त पर बार बार अपने व्यूअर्स को याद दिलाते आए हैं कि जितना ही आप मोदी ट्रंप के रिलेशन के बारे में हाइप देख लो, लेकिन ट्रंप से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो कोल्ड कैलकुलेटेड बिजनेसमैन है और यही चीज उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ कर दी। इंडिया के लिए टैरिफ्स में कोई कंसेशन नहीं दी जाएगी। तो मतलब मोदी से ट्रंप की ये जो दोस्ती है, एक तरफ है धंधा, दूसरी तरफ है मीडिया आपको दोस्ती के जितनी भी गाथाएं बात दे, फैक्ट तो यही है कि ट्रंप हम पर अभी फंदा है ना, वो कस रहा है और हम मजबूर हैं, अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मोदी जी ने तब भी उम्मीद नहीं हारी। इंडिया और अमेरिका के पार्टनरशिप को मेगा बनाने का सपना देखा है उन्होंने। मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। देखा आपने, मोदी डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोलते हैं, अच्छे अब्रीविएशन बनाना आता है उन्हें, खतरे में है कि राजनीति भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप खफा हैं भारत सरकार के रवैये से और नरेंद्र मोदी से। वही नरेंद्र मोदी जिसने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रंप के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया था।
इसके बावजूद पहले ट्रंप मोदी को अपनी इनॉग्रेशन में नहीं बुलाते हैं, चाइना के जी को बुलाते हैं लेकिन मोदी को नहीं बुलाते हैं। फिर जब बुलाते भी हैं, मोदी जी को अपॉइंटमेंट का टाइम भी मिलता है, वो अमेरिका भी पहुंचते हैं तो उनका स्वागत धूमधाम से नहीं होता है। उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए एक भी हाई रैंकिंग अमेरिकन ऑफिशियल नहीं पहुंचता है। और उसके बाद टैरिफ की मार धमकी मुंह पर सबके सामने। इस रंजिश की शायद एक वजह हो सकती है ब्रिक्स देशों का एक साथ आना और अमेरिकन इकोनॉमिक डोमिनेशन को चैलेंज करना। यहां तक कि ब्रिक्स करेंसी की सोच जो डॉलर के वर्चस्व को चैलेंज कर पाता, अपने आप को डेवलपिंग नेशंस का लीडर के रूप में देखकर, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का मुकुट पहनकर इस एफर्ट को लीड करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। इस पर हमने पूरा एपिसोड बना के रखा है, देख लीजिएगा कि ब्रिक्स कैसे एक डोमिनेंट इकोनॉमिक फोर्स बनना चाहता है। लेकिन ट्रंप ने ऑफिस संभालते ही बोल दिया एक साफ बात, जो भी ब्रिक्स करेंसी की तरफ जाएगा उस पर अब 100% या उससे भी ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। इंडिया ने तो सीधे उल्टा पाव कर दिया, बोला कि नहीं हम तो डॉलर को चैलेंज नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका ने शायद इसी चीज को देखकर, मोदी के डोमिनेशन को देखकर, ग्लोबल साउथ की बात सोचकर शायद मोदी से खफा है। गोदी मीडिया तो इस ट्रिप को मास्टर स्ट्रोक ही आपको बताएगा। ट्रंप ने मोदी के लिए कुर्सी लगाई, इस पर 1 घंटे का शो चलेगा। ट्रंप ने मोदी को वैलेंटाइन मैसेज के साथ किताब दिया, इस पर ब्रेकिंग न्यूज टिकर चलेगा। लेकिन फैक्ट तो यही है कि अमेरिका के इस रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे ज्यादा खामियाजा इंडिया और बाकी ग्लोबल साउथ के देशों को होगा। इस बात को समझिए, अभी तक जो भी अमेरिका में सरकारें हुआ करती थी वो इन देशों में डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन करने के लिए यहां के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में कंसेशंस दिया करती थी। वरना एक बांग्लादेश या श्रीलंका में बनी एक प्रोडक्ट अमेरिका में हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी प्रोडक्ट उनकी इंडस्ट्रियल मशीनरी से शायद कंपीट नहीं कर पाती। वहीं अगर ये डेवलपिंग मार्केट्स अमेरिका और यूरोपियन गुड्स पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएगी तो भाई उनके अपने देश में जो कारखाने हैं, जो सामान बन रहा है, उसको छोड़कर एडवांस्ड इकोनॉमीज के गुड्स पर ही तो लोग रिलाय करेंगे, वही खरीदना चाहेंगे। सिंपल भाषा में बोले, अगर आपको मर्सिडीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ही दाम पर मिलने लगे तो आप क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदोगे? मोदी जी के पास एक मौका था जब ट्रंप ने ये विनाशकारी रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया था, तो मोदी जी सिर्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया नहीं बट एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनके एटलीस्ट इन देशों का पक्ष तो सामने रख सकते थे व्हाइट हाउस में। एटलीस्ट पब्लिकली ट्रंप को यह मेजर रिकंसिडर करने के लिए बोल तो सकते थे कि यह डेवलपिंग नेशंस के लिए घातक है। अभी जैसे पिछले हफ्ते जॉर्डन के राजा वहां उसी कुर्सी पर बैठे जहां कल मोदी जी बैठे हुए थे। जॉर्डन एक बहुत छोटी सी कंट्री है, इंडिया के रिस्पेक्ट में छोटी सी इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी जब वहां के रूलर को ट्रंप के गाजा प्लान वो उनको जमा नहीं समझ में आया, उसको अप्रूव नहीं किया, तो उन्होंने पब्लिकली ट्रंप के इस प्लान का पार्ट होने से साफ मना कर दिया। जब भारत से कई गुना छोटा एक देश अपने इंटरेस्ट के लिए एक पब्लिक स्टैंड ले सकता है तो भारत क्यों नहीं ले सकता है? इसके पीछे कुछ कारण है, एक नहीं कई कारण है कि आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं अमेरिका के सामने। कारण नंबर 1, डिफेंस का मामला। जहां एक तरफ भारत चांद और मंगल तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ हम डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। आत्मनिर्भर का ए तक हम नहीं कर पाए हैं। इसके चलते इंडिया और अमेरिका ने एक नया डिफेंस फ्रेमवर्क अनाउंसमेंट किया है जो कि अमेरिका के काफी फेवर में है, क्योंकि यूएसए जानता है कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए और अमेरिका को चाहिए मोटा पैसा। फाइटर जेट्स तो छोड़ो, हम अपने ड्रोन्स तक आज तक नहीं बना पाए। तो करीबन 30 प्रेडेटर ड्रोन्स यूएसए से हमने रिसेंटली खरीदा। कितने में? 30,000 करोड़ में। एक ड्रोन कितने का हुआ? Don't get into those maths. अब इस नए फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया को यूएस से कईयों तरीके की डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग F-35 फाइटर जेट्स जो ट्रंप हमें बेचना चाहते हैं। तो मोदी जी के विजिट से ट्रंप ने यूएस के डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए तो कुछ नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस तो सिक्योर कर ही लिया है। लेकिन फिर मेक इन इंडिया का क्या होगा? भारत के डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट्स का क्या होगा? हमें तो F-35 मांगा भी नहीं था, क्योंकि ये हमारे सिस्टम्स के साथ ये फाइटर एयरक्राफ्ट इनकम्पैटिबल है। दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट बोला जाता है टू मेंटेन। एक F-35 का कॉस्ट आप करीबन लगा लो 80 to 100 मिलियन डॉलर्स है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अलग। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि हम ये महंगे महंगे चीजें अमेरिका से खरीदें। सेल्समैन तो है ही वो। कारण नंबर 2, न्यूक्लियर डील।
मोदी और ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर पार्टनरशिप को अब एक नए लेवल तक ले जाएंगे। दोनों लीडर्स ने कमिट किया कि वो मनमोहन सिंह एरा के 1, 2, 3 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब अब हुआ कि अमेरिकन डिजाइन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंडिया में बनाने की तैयारी अब शुरू होगी। यह अच्छी बात है, लेकिन ट्रंप ने यहां भी अनाउंस किया कि न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार अपने न्यूक्लियर डैमेज और लायबिलिटी लॉ में चेंजेस लाएगी। यह एक बड़ा यू टर्न है मोदी सरकार द्वारा। 2008 से लेकर अब तक इतने सालों तक अमेरिकन न्यूक्लियर कंपनीज और इंडिया के बीच में आनाकानी चलती थी इसी मामले को लेकर, क्योंकि 2010 में जो लायबिलिटी लॉ बनाई गई थी उसमें सप्लायर्स की लायबिलिटी का एक ऐसा क्लॉज था जो वेस्टर्न न्यूक्लियर पावर कंपनीज मानना नहीं चाहती थी। वो तैयार नहीं थे इसके लिए। उनका कहना था कि यह क्लॉज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है, और इसकी वजह थी यही वजह थी कि अमेरिकन और फ्रेंच न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स इंडिया में स्टार्ट नहीं हो पा रहे थे। इंडिया के लिए भी यह क्लॉज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका कारण 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी की कड़वी सच यह बात हमें याद दिलाता है, जिसमें हम एक बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बावजूद जो मेन कल्प्रिट्स थे, जो यूनियन कार्बाइड था, उसको हम सजा नहीं दिला पाए। न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में भी यही डर रहता है, एक एक्सीडेंट होने का डर हमेशा बना रहता है। इसीलिए भारत चाहता था कि ऐसे केसेस में अगर कोई गलती होती है, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है, अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, तो कॉर्पोरेशंस को फ्री पास हम नहीं देंगे, उनको भी पनिशमेंट मिलेगा। इस क्लॉज को ऐड करने के लिए उस वक्त खुद बीजेपी सरकार ने प्रेशर बनाया था मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर। अब खुद ही की सरकार बनने के बाद सालों तक बीजेपी ने इस बात पर वो अड़े रहे थे कि ये लायबिलिटी हम सप्लायर कंपनी के ऊपर रखेंगे, सिर्फ ऑपरेटर पर नहीं रखेंगे। पर अब सरकार ने फाइनली यू टर्न ले लिया है। अब इसमें कितना ट्रंप ने प्रेशर बनाया, कितना मैक्रोन ने प्रेशर बनाया, कितना लेन देन हुआ, इसके बारे में तो हम सालों तक नहीं जान पाएंगे। लेकिन अभी के लिए यह एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। इंडिया ने इस बात पर भी मान लीजिए सरेंडर कर ही लिया। रीजन नंबर 3, बात सिर्फ न्यूक्लियर की नहीं है, बात अब यूएस से क्रूड ऑयल और गैस इंपोर्ट बढ़ाने की भी हो चुकी है। $10 बिलियन बढ़ाने की पर ईयर हो चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि वो धीरे धीरे यूएस को इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी ट्रेडिंग पार्टनर बनाना चाहते हैं। अब डील में फायदा तो अमेरिकन कंपनीज का ही है, जो 100 बिलियन डॉलर का फायदा कमाएंगे, हमें तेल बेचेंगे। भारत जो अभी तक सस्ते में रशियन एनर्जी खरीद रहा था, अब अमेरिकन कंपनी से डील करेगा और वो सस्ता नहीं होने वाला है। तो इस सब के बीच में, इस अनइक्वल डीलिंग के बीच में हमें एक मार्केट जो समझा जा रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने एनिमी से सीखो, चाइना से सीखो कि कैसे यूएस टैरिफ्स की वजह से चाइना ने अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई किया कि नहीं, हम अमेरिका पर डिपेंड ही नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया में अपना मार्केट बढ़ाएंगे, अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे। अमेरिका हमें बैन भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह काम हमें करना होगा। नंबर 2, मेक इन इंडिया तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन हो यह रहा है कि हेट इन इंडिया ही बन रहा है। मेक इन इंडिया फेल हो चुका है, यह बात माननी पड़ेगी, पुनः शुरुआत करनी पड़ेगी फोकस के साथ, और यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज हम बनाते हैं जिसके लिए दुनिया त्राही त्राही कर रही है कि इंडिया से हमें यह चीज चाहिए। नंबर 3, डिफेंस 100% आत्मनिर्भर बनाओ, 10 साल के अंदर बनाओ। चाइना अगर हमारी एनिमी बना चुकी है तो हम क्यों नहीं काम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइज फेल कर गई है, ऑल्दो मानने को तैयार मैं हूं नहीं, क्योंकि अगर इसरो इतना अच्छा काम कर सकती है तो डीआरडीओ इतना फेल कैसे कर सकती है, यह बात समझ में नहीं आती। अगर फेल कर चुकी है तो प्राइवेट एंटरप्राइज को आने दो, लेकिन आत्मनिर्भर बनो और जल्दी। नंबर 4, अपनी एनर्जी डिपेंडेंस जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी पर, उसको कम करो। मनमोहन सिंह का जो एक लेगेसी है, जो न्यूक्लियर डील के वजह से उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पे लगा दिया था, कम से कम उसी को मान लो। और 1, 2, 3 क्लॉज आपके पास ऑलरेडी है। न्यूक्लियर रिएक्टर हो या अल्टरनेटिव एनर्जी हो, प्लीज अपना डिपेंडेंस कम करो। नंबर 5, जितना भी आप हग कर लो, जितना भी आप ऑप्टिक्स कर लो, जितना भी आप मीडिया कंट्रोल कर लो, कोई किसी का सगा नहीं है, यह बात समझो। ट्रंप अपने देश के लिए काम कर रहा है, आपको अपने देश के लिए काम करना पड़ेगा। आपके लिए कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी, सहूलियतें अमेरिका आपको नहीं देगा। नंबर 6, पॉलिसीज पर आप थोड़ा फोकस कर लो। पॉलिटिक्स हो गया बहुत, अगले 8 महीने तक भी कोई इलेक्शन नहीं है, कम से कम 8 महीने तक हम हार्डकोर विकसित भारत बनाने में फोकस कर सकते हैं क्या? क्योंकि स्लोगन सब अच्छे बना लेते हैं, लेकिन उसके आगे जाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम कंट्रोल करेंगे, विकास के जुमले सुनाएंगे, जॉब्स हम कराएंगे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करेंगे। क्यों? अमेरिका हम पर क्यों मेहरबानी करेगा? क्या है हमारे पास जो हम अमेरिका को बोलें कि बेटा हम ये बंद कर देंगे, जिससे अमेरिका भी हमारी बात सुने? आजकल तो अमेरिका को नया शौक चढ़ा हुआ है, सबको बनाओ अपना 51st स्टेट
कभी कनाडा को बनाएंगे, कभी ग्रीनलैंड को बनाएंगे, कभी मेक्सिको को बनाएंगे, कभी पनामा को बनाएंगे। ये जो डील हुआ है इसको देखकर ऐसा ना लगे कि इंडिया ये 51st स्टेट बनने जा रहा है। मार्केट हम बनकर रह गए हैं अमेरिका के लिए। हमें भी ये दिखाना होगा कि हम किसी से कम नहीं। अगर विश्व गुरु की बात है तो कम से कम इक्वल लेवल पर बात तो करनी होगी, जो इस मीटिंग में नहीं दिखा।